नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद साहब। राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अभिवादन करता हूं मैं राज तक न्यूज चैनल को। और मदन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर शोषित अति पिछड़ों की आवाज आप उठाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मऊ आए थे जब महेंद्र राजभर भाजपा छोड़ के नई पार्टी बनाए, तो क्या बात हुई महेंद्र राजभर से? महेंद्र राजभर जी को हम पार्टी बनाए जाने पे उन्हें हार्दिक और 16-17 साल वो काम किए उस पार्टी में और संस्थापक रहे। और जिस पार्टी में थे वह एक परिवारवाद की पार्टी बन चुकी है। और कहीं न कहीं जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करता है तो उसकी भी एक लालसा होती है एक बड़े स्तर तक पहुंचने के लिए। वो उन्हें सम्मान नहीं मिला और इसलिए उन्होंने स्वाभिमान स्वाभिमान पार्टी बनाया और उन्हें हम बधाई देने के लिए हम हो गए थे। आपका कहने का मतलब है कि सुभाष में परिवारवाद है? हाँ भाई, ओम प्रकाश राजभर जी इस बार पूर्ण रूप से परिवारवाद की चाशनी में डूब चुके हैं और उन्हें अपने बेटों की लीडरशिप चिंता पड़ी है। और जो उनके पार्टी को बढ़ाने का काम किया उसके लिए उनके पास कोई सिद्धांत तो कोई नीति उनकी नहीं है। खाली यूज एंड थ्रो करते हैं, यूज करना और फिर उसको फेंक देना, यह उनका मतलब पेशा है, चाहे उनकी नीति है। उनकी पार्टी में नीति यही है। अभी आपकी जो घटक दल है, आपके बाबू सिंह कुशवाहा हैं, वो बैठक हुई थी लखनऊ में। क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई उसमें? उस समीकरण पे मंथन और चिंतन चलता रहता है इस मोर्चे की। उसमें यही बात हुई कि जो नगर निकाय चुनाव दिसंबर में होने वाले हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा साथ से मिलकर चुनाव लड़ेगा, यह निर्णय उसमें लिया गया है। तो उसमें एमआई में चीफ रहेंगे या कि बाहर रहेंगे? क्योंकि 2022 का चुनाव हुआ था वो साथ में लड़े थे आपके अध्यक्ष साहब के साथ। यहाँ एमआईएम और ओवैसी साहब का जहाँ है तो 2-3 मीटिंगें हमारी हुई हैं, तो उनको सूचना दी गई और उस मीटिंग में वह नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि वो अपने आप से मतलब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से दूर रहने की उनकी मंशा होगी। अभी इस बात पे हम क्लियर नहीं कहेंगे, इसकी सारी जो अभी पर्दा पड़ा हुआ है, तभी इस पे सारी बात माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ही मतलब इस पे मेन फाइनल डिसीजन। अभी मैं लखनऊ देखा, आप बाबू रामपाल जी से मिले थे, तो उनसे क्या गठबंधन की बात चल रही है कि ऐसा ही औपचारिक या पर्सनल बैठक थी? लखनऊ इतनी बड़ी राजधानी है, लखनऊ इतनी बड़ी राजधानी तो वहाँ तमाम नेता मिलते रहते हैं और हमारे पहले के साथी रह चुके हैं। तो भाई कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, चाहे होटलों में या फिर कहीं और दारू सभा के आसपास। तो भाई स्वाभाविक है, हाल चाल होता है और इससे ज्यादा कुछ मतलब वो नहीं हुआ है। हाल चाल से होते रहते हैं। तो 2024 में कोशिश करेंगे बाबू रामपाल जी को लाने के लिए अपने साथ? जहाँ बाबू रामपाल जी का मामला है तो वो भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर और बाबू सिंह कुशवाहा के काफी नजदीक रहे हैं। तो अगर उनको 24 में साथ में आना होगा तो खुद ही मतलब सक्षम है बाबू सिंह कुशवाहा जी से बात करने के लिए। उसमें तो हम लोग घटक दल ही हैं और वो उनका जो निर्णय है, अगर उनको आना होगा तो जरूर मतलब माननीय बाबू जी से वो जरूर बात करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि निकाय चुनाव आने वाला है, तो आपकी पार्टी प्रत्याशी उतारेंगे या कि केवल आप सपोर्ट करेंगे जन अधिकार पार्टी को? देखिए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगी। मतलब हमारे भैरौरा में है, कुछ बनारस में पार्षदी के चुनाव है, भदोही में है। तो जहाँ जहाँ हमारा समीकरण समाज के या समीकरण का समीकरण बनेगा, वहाँ पे भारतीय मानव समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। अभी 2024 जी अभी 2024 जब आएगा तो क्या आप लोग सिर्फ छोटे छोटे दल रहेंगे कि बड़े दलों से गठबंधन आपका होगा? देखिए, 2024 का मामला अभी तो हम लोग साथ में प्लानिंग की भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ही कुशवाहा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बड़े दल का कहीं से समन्वय बनेगा तो जरूर कहीं ना कहीं गठबंधन जरूर होगा। तो बड़े दल में जनता पार्टी छोड़ के, वही मैं कहने वाला था कि बीजेपी तो आप तो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, तो सपा बच रही है, कांग्रेस बच रही है। बाकी बीएसपी तो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हम अकेले लड़ेंगे 2024। देखिए, इसमें सपा और कांग्रेस ही पर अभी बच रही है, दो दल।
तभी अगर उनको समझ में आए कि हमारी आवश्यकता है तो जरूर हमसे हाथ मिला। हाँ, अगर उनको लगता है कि नहीं हम सक्षम हैं और चुनाव अकेले जीत सकते हैं तो अकेले, कि भाई अपनी अपनी सब पार्टी के मालिक हैं, लोकतंत्र में है, सबको आजादी है। तो भाई हमारा मोर्चा है 5 दलों का, तो हम लोग तो चुनाव लड़वा करेंगे। अभी पुरानी पार्टी छोड़ के बीपी रावत जी जो आए हैं, बीपी परवान साहब, आप उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं। देखिए, वो किसी एक पार्टी में राजभर जी ने अपना महेंद्र राजभर जी अपनी पार्टी बनाया 16 साल काम करके। वैसे 16 साल उन्होंने भी एक पार्टी में उन्होंने काम किया और वहां उन्हें मान सम्मान नहीं मिला। वो उनकी पीड़ा थी। और जब कहीं किसी को मान सम्मान नहीं मिलता है तो जायज से मतलब वो कोई अलग रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। और क्योंकि वो राजनीति करता है, और राजनीति तो उसके राजनीति व्यक्ति ऐसा होता है ना कि उसके ब्लड में मिल जाता है। बिना राजनीति करे वो रह ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो अलग मकान तलाशते हैं। और उन्होंने हमारे पास फोन किया, कहा कि रामधनी जी हम आपके पार्टी के साथ में काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि स्वागत है। और इसलिए हमने उनको सम्मान के साथ में और एक भारतीय मानव समाज पार्टी के एक बड़े अच्छे पद पे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे उनको हमने मनोनीत किया। तो जो मनोनीत तब किए वो बस काबिलियत देख कर कि ये कि नहीं 16 साल किसी पार्टी में काम किए हैं, इस वजह से? देखिए, वो फुल टाइमर है और जिस पार्टी में तो फुल टाइमर है और यहाँ भी हमारे साथ में फुल टाइम काम करेंगे। तो उनके पास राजनीति का 16 साल का एक्सपीरियंस है, जनता के बीच में जाना और तमाम पूरे प्रदेश को उन्होंने भ्रमण किया है। तो अच्छी जानकारी तो है ही है, अच्छे वक्ता भी है और गायक कलाकार भी है। तो भाई उनमें गुण है, तभी तो हमने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद पे उन्होंने मनोनीत हमने किया है। अभी कुछ दिन पहले मेरा राम सागर बिंद जी से बात हुई थी, तो मैं उनसे कहा कि आप लोग सब बिंदी हैं लेकिन पार्टी अलग अलग है, तो इससे समाज का नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे संपर्क किया था जब वो पार्टी बनाने गए तो बोले कि नहीं हम पार्टी खोलेंगे ही। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब पार्टी बनाई थी तो उस समय वह प्रेमचंद बिंद से पार्टी हट के उन्होंने बनाया था। वो अकेले ही थे। तो उनके पार्टी का न चुनाव लड़ाना, ना कोई मीडिया में या फिर कोई किसी प्रकार का आंदोलन या किसी प्रकार का मिलन वो नहीं न कर पाने में असक्षम थे, मतलब नहीं कर पाते थे। तो हमारे साथ में एक टीम थी। जब हम अलग हुए हैं तो हमारे साथ में सैकड़ों की टीम थी, क्योंकि मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। तो हम सभी लोगों ने मिल के बात करके आपस में समन्वय बनाकर हमने भारतीय मानव समाज पार्टी का निर्माण किया। सबकी राय थी मतलब। और रही अगर पिछड़ की बात करते हैं तो अभी जैसे हम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में थे। अभी हमारा राजभर जी से हिस्सेदारी की बात को लेके थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था। तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब बात कह देते हैं कि राम सागर जी को फिर वहां राजभर जी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। अगर जब उनका एक भाई समाज का व्यक्ति उनके पास उस मोर्चे में है तो हमको काट के मतलब वहां जाने की उनको आवश्यकता नहीं थी। तो आखिर में वो कहते हैं कि हम सबको मिला की बात करते हैं। जब मिलाने की बात होती है तो फिर यह मतलब क्यों करते हैं? मतलब कोई व्यक्ति वहां पे है, आप उसको काट के वहां क्यों जाएंगे? मतलब तो कहीं ना कहीं यह खाली ऊपरी बात होती है और सब खाली बड़ी बड़ी बात कहते हैं। और एक दल हमारे समाज के हैं, कहते हैं हम छोटी छोटी पार्टी को मिलाएंगे। ये खाली कहते हैं, करते होते नहीं है। हमने जब मोर्चे में थे तो हमने तमाम छोटे पार्टियों से, तमाम संगठनों से बात किया था। अब बिन समाज से संबंध रखते हैं और बिन समाज का राजनीतिक अस्तित्व जीरो है, चला रहा है, दिन पे दिन घटता चला रहा है। हमने सबसे कहा था कि चलो हम मिल के मतलब एक मोर्चे की तरफ अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सब दूर भाग गए, सब दूर भाग गए। तभी हमने एक निर्णय लिया, चलिए सब, जब किसी को मतलब हमको कोई दिक्कतें नहीं है, अपना अपना हम डफली बजाएंगे, तो फिर रामधनी बिंद की क्या जरूरत है मतलब सबको गठबंधन करने की। भी अपना डिसीजन लिए और माननीय बाबू सिंह जी कुशवाहा जी के नेतृत्व में रहे। बीच में कुछ हम बीजेपी के संपर्क में गए थे, लेकिन वहाँ उनकी नीति सही नहीं थी। फिर हमने तुरंत डिसीजन लेके बाबू सिंह कुशवाहा जी के मोर्चे में शामिल होके हैं और 2027 तक भारतीय मानव समाज पार्टी माननीय बाबू सिंह जी कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और उसके आगे भी हम लोग कुशवाहा जी के साथ में ही काम करते रहेंगे। कहने का मतलब आपका यह है कि राम सागर बिंद जी को लालच था कि कहीं टिकट मिल जाएगा, तो इसलिए जाना नहीं चाहते थे छोड़कर, वो भी राजभर को।
देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी और रामसागर में क्या मतलब बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो टिकट के लिए गए थे। न राजभर जी उनको टिकट देने के लिए मतलब अपने साथ मोर्चे मिलाए थे। तो कहीं ना कहीं वो उनका आपस का अंडरस्टैंड मामला है। लेकिन राजभर जी टिकट देने वाली बात तो नहीं होगी रामसागर जी को। खाली एक तमन्ना रामधनी बिन को काटना है और रामसागर को लाना है, मतलब ये राजभर जी की नीति थी। और इसी अर्थात रामसागर जी को भी यही होगा कि लो भाई मैं भी हाईलाइट हो जाऊंगा। अगर टिकट की बात होती तो दमदारी से टिकट चुनाव मांगते और ओम प्रकाश राजभर के सामने खुद वो रामसागर जी चुनाव लड़ने का काम करते, खुद लड़ने का। अगर जब टिकट उनको नहीं दिया राजभर जी ने, तो विरोध में ओम प्रकाश जी के सामने उनको चुनाव लड़ना चाहिए था और बताना चाहिए था कि समाज को देखो इन्होंने हमको टिकट नहीं दिया, हमारा शोषण किया है, राजनीतिक शोषण किया है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और कहीं ना कहीं उनका आपसी मामला है, उसमें हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ये तो राजनीतिक समीकरण है। अभी जो मोर्चा हमारा है, दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है नगर निकाय और पंचायत चुनाव का। उससे पहले हम लोग छोटे छोटे पॉकेट की हमारी रैलियां शुरू होने वाली है 15 नवंबर से मोर्चे की। हर विधानसभा में, हर जिलों में, मतलब 24 तक आते आते 40 से 50 रैलियां करने का भागीदारी परिषद मोर्चा का टारगेट है। और उस मोर्चे के तहत रैलियों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे। और यह विकल्प, जैसे संकल्प मोर्चा जो बना था जनता के बीच में एक विकल्प बन गया था, लेकिन राष्ट्रीय नीति है ना, उनकी गलतियों की वजह से मतलब जनता में फिर एक संदेश चला गया, तो मतलब ये सब फिर बिखर गए। और ये सब राजनेता मतलब मिलके खाली अति पिछड़े समाज को बहकाने काम करते हैं और अपना लाभ लेते हैं। और कहीं ना कहीं किसी पार्टी में अपने चाय की जुगाड़ करे रखते हैं। जो तो अभी बयान आया था नवभारत टाइम्स में, उन्होंने बयान दिया कि भाई कहीं चाय अगर जब तक मिल रही है तब तक किया जाए, अगर कहीं जब नहीं मिलती, जब लग गया कि नहीं मिलने वाली, तो कहीं दूसरी जगह चाय का जुगाड़ रखना चाहिए। तो भाई वो चाय के जुगाड़ देता है, अपने मुंह से खुद का दिया कि वो बिन पेंदी की लोटा है राजनीति के अंदर। मतलब वो कहीं भी पलट सकते हैं और वह खाली अति पिछड़े शोषित समाज की बात करते हैं, उसके सिद्धांतों पे टिकते नहीं है। मैं गारंटी देता हूं भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर जी अपने टिके रहते हम लोग के साथ में, तो निर्णायक रूप से भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर जी सही में उत्तर प्रदेश के मतलब मुख्य नेता बन के उभरते। लेकिन उन्होंने अपने हाथ से खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि भाई वो चाय के जुगाड़ू है। वो कहीं ना कहीं अपनी चाय के, आज इस बार भारतीय जनता में खुद चाय का जुगाड़ लगा रहे हैं। कई बार उन्हें चाय भी पिया, लेकिन लगता है उस चाय में भारतीय जनता पार्टी नहीं मिला रही है, इसलिए वो चाय फीकी हो जा रही है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि चाय मीठी हो जाए, लेकिन अभी तक तो चाय फीकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखते हैं कब तक वह चाय में मिठास आती है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के बारे में? मैं अपने बिंद समाज से यही कहना चाहता हूं कि एक सवाल उठता है कि समाज की बहुत सी पार्टियां हैं और बहुत लोग काम करते हैं। देखिए, पार्टियां लोकतंत्र है, पार्टियां बनेगी। और समाज को मैं यह कहूंगा कि जो व्यक्ति और जो दल समाज की सही लड़ाई लड़ रहा है और जिसके सही सिद्धांत है, उसका आप साथ देने का काम करिए। आज क्या बहुजन में पार्टियां नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में यादव समाज के लोगों ने पार्टियां नहीं बनाई हैं? बहुत बनाई हैं। राजभर समाज में 7-8 पार्टियां हैं, पटेल समाज में कई पार्टियां हैं। लेकिन समाज में एक अपने बुद्धि से एक जैसे निर्णय लेना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो समाज को मंथन करके यह काम कर देखना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जो समाज की लड़ाई सही में लड़ रहा है, जो हर मुद्दे पे जो नेता आवाज उठा रहा है, उसका साथ देने की आज आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे समाज में बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के लिए स्लो पॉइजन है, जहर है। वो धीरे धीरे अति पिछड़े शोषित समाज को, खास करके तो बिंद समाज और निषाद समाज को स्लो पॉइजन दे रही है। आज इस निषाद समाज को यह भारतीय जनता पार्टी राम भक्त बनाते हैं वोट के समय। अभी 23 तारीख को दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या के अंदर राम राज्य का राज्याभिषेक किया गया। योगी जी गए, मुख्यमंत्री सूबे के हमारे,
प्रधानमंत्री जी आए, उसमें ब्रजेश पाठक भी थे, यहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य भी थे। लेकिन आप राम जी का राज्याभिषेक कर रहे हो तो केवट बिंद निषाद को आपने मंचासीन क्यों नहीं किया? भाई उस राज्याभिषेक में रामायण के अंदर राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, उसमें केवट ही मुख्य अतिथि था। तो इस लोकतंत्र में राज्याभिषेक जब हो रहा है तो केवट को दरकिनारे क्यों किया जा रहा है? इसके मतलब ये साफ जाहिर है जो आज की इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दम पे चलती है, और आरएसएस की जो विचारधारा है, मनुवादी की विचारधारा है, वह हम लोग को वोट की राजनीति के तहत इस्तेमाल करते हैं। सम्मान देने की उनकी कोई नियत नहीं है। हमारे समाज में जैसे एक महाफना जी हैं, अभी उन्होंने कह दिया था कि समाज पौवे में बिकता था। मैं उनको बता देता हूँ आपके माध्यम से, संजय निषाद जी, खुल के नाम मैं ले रहा हूँ, जो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, क्योंकि हमारे समाज में किसी भी सरकार होती है तो हमारे समाज को सिर्फ मछलियां मारने वाला मंत्री पद देते हैं, मतलब उससे कुछ उनको मिलता उलता नहीं है। लीजिए मत्स्य विभाग मंत्री लीजिए, जाइए नाव में बैठ के मछली छोड़िए, बस यही उनको मंत्री पद। और उन्होंने कहा कि पौवा में बिकता है। मान्यवर संजय निषाद जी, अगर पौवा पे समाज बिकता, आपके पीछे लाखों की जनसंख्या, यह समाज बिंद केवट निषाद लामबंद होके आपको, आपके दोनों बेटों को, सांसद विधायक, आपको मंत्री नहीं करता। लेकिन आपकी परिभाषा, आप किसी मीटिंग में माइक फेंक देते हो, तब कुछ कार्यकर्ता बेचारे सेल्फी लेने जाते हैं अपने नेता की, आप उनका हाथ झटक देते हो, और समाज के समय समय पर समाज को अमर्यादित भाषा से आप परिभाषित करते हो, तो आने वाले समय में इसे साफ जाहिर होता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का अहंकार हो गया है। और अहंकार तो होगा जब आपने योगी जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री को जब आपने भगवान मान लिया, तो कहीं ना कहीं आप में अहंकार होगा। लेकिन 2024 में यह अहंकार जल्द टूटेगा, क्योंकि यह लोकतंत्र का जमाना है। बहुत दिन तक किसी का शोषण नहीं चलता है, और आपने समाज का शोषण किया है, और इस शोषण का जवाब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बिंद केवट निषाद जरूर देगा, क्योंकि आपने निषाद केवट समाज को आरक्षण के नाम पे लूटा है। आरक्षण के नाम पे समाज को गुमराह करके आपने भी परिवारवाद की राजनीति की रोटी सेका है। देखिए, मेरा किसी से बैर नहीं है, डॉक्टर संजय निषाद हमारे बड़े भाई है, अगर किसी फंक्शन में बुलाएंगे जरूर जाएंगे। लेकिन जो उनके विचार है, विचारों की लड़ाई होती है सच, और जो उनके विचार है जरूर गलत है, और उन विचारों का मैं विरोध करता हूँ। वही हाल बिहार में मुकेश सहनी का भी है। आरक्षण की लड़ाई को लेके समाज को लामबंद करते हैं। जब बड़ी पार्टियां उन्हें ऑफर करती हैं तो वह सीधे समाज का सौदा कर लेते हैं, और सौदा करके विधायक मंत्री बन जाते हैं। आरक्षण गया गड्ढे में, एक चला गया, बहा दिए, गंगा जी में बहा दिया आरक्षण को, मतलब। तो अब ये समाज, इन दो नेताओं, चाहे मुकेश सहनी हो चाहे संजय, दोनों बहुरूपिया नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सब एजेंट बन गए। भले वो बड़ी बड़ी बिहार में बात कर रहे हैं, हाँ, और तो भाई जब अंगूर मिले थे तब तो बड़े मीठे थे। जब कुछ उनके विधायक भाग गए भारतीय जनता पार्टी में तो अंगूर खट्टे हो गए, भाजपा खराब हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों भारतीय जनता गठबंधन के अंदर गठबंधन करिए, अपने दम पे करिए, अपने समाज के लोगों को टिकट विधायक बनाइए ना। भाजपा के नेता को आप टिकट देखिए तो उनको विधायक क्यों बनाते हो? नहीं बनाना चाहिए। तो जब भाजपा के नेता विधायक बनेंगे तो जाहिर सी बात है वो खाली वो भाजपा के नेता, जैसे संजय निषाद 6 विधायक है, 4 विधायक तो बीजेपी के हैं, 4 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे विपुल दुबे हो ज्ञानपुर से, चाहे केतकी सिंह हो बलिया से, बांसडी से, चाहे हमारे साथ जौनपुर से, सागंज से रमेश सिंह जी हो। तो भाई जब आप भाजपा के नेता को बनाओगे तो जाहिर हो तो भाजपा के ही हैं। आप जरा से उंगली टेढ़ी करो वो सब भाग जाएंगे भाजपा में। इसीलिए जब भी गठबंधन करिए, अपने समाज के नेताओं को टिकट देने का काम करिए, अपने समाज को विधायक बनाने का काम करिए, तब आपकी लड़ाई सही मायने में सही मानी जाएगी। नहीं तो सीधे सीधे जो ये नेता काम कर रहे हैं, समाज के पीठ छुरा मारने वाले लोग काम कर रहे हैं। यही मेरा कहना है। साहब, राज तक न्यूज चैनल में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप समय समय पर इसी तरह शोषित अति पिछड़ी की आवाज उठाते रहिए,
और आज तक बहुत बहुत धन्यवाद।